Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3 soil resources. बेटा ऑल इन ऑल ये चैप्टर आप लोगों के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इजी। भाई इजी क्यों होने वाला है? क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप सबको पता है नेचर से हमें जो भी चीज़ें मिली हुई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। वो गिफ्ट जो नेचर ने हमें दिया है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ एयर, मिनरल्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो गिफ्ट है नेचर का उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर ने हमें बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें गिफ्ट की हैं, वो सारी ही चीज़ें गिफ्ट की हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाया है, जैसे सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स। ठीक है, आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर, वाइल्ड लाइफ मतलब सारे हमारे एनिमल्स, वेजिटेशंस मतलब हमारे जितने भी टाइप के फॉरेस्ट हैं, वाटर आपको पता है, सॉइल आपको पता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉइल। तो आप सबको पता है कि रॉक्स में ब्रेकिंग होती है वेदरिंग एजेंट्स की वजह से। वेदरिंग एजेंट्स कौन से होते हैं बेटा? सन, विंड, वाटर। इनकी वजह से ये जो रॉक्स होती हैं ये ब्रेक करने लग जाती हैं, टूटने लग जाती हैं और इनसे क्या बन जाते हैं? रॉक फ्रेगमेंट्स। ठीक है बेटा, जब ये रॉक फ्रेगमेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम फाइन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस फाइन मटेरियल को ही हम क्या कहते हैं? सॉइल। बेटा वो थिन फाइन मटेरियल जो किस से बना हुआ है? रॉक फ्रेगमेंट से बना हुआ है और अर्थ क्रस्ट की एक थिन लेयर बना रहा है, इसी को हम कहते हैं सॉइल। जो लूज रॉक मटेरियल होता है, ये रॉक थी, ये वेदरिंग की वजह से लूज हो गई। इसका जो लूज मटेरियल है, जो रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, ये क्या बनाते हैं? थिन अपर सरफेस लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की अपर सरफेस लेयर बनाते हैं जो कि बहुत थिन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल। अब सॉइल में क्या क्या होता है? वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स तो होंगे, ये रॉक के टूटे हुए टुकड़े तो होंगे ही होंगे, साथ में बेटा डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। ठीक है, सड़ा गला जो मटेरियल था, जो बायोडिग्रेडेबल था, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो भी इसके अंदर होगा, जैसे लीव्स हैं, है ना, वो सब होंगे इसमें। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे इसके अंदर, अर्थवर्म हो सकता है, दूसरे माइक्रोब्स हो सकते हैं, वाटर होता है और एयर भी होती है। एयर होती है तभी तो प्लांट ग्रो कर पाता है, वाटर तो होता ही है। बेटा अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का ईजीएस्ट पार्ट, क्या? इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। आप सबको पता है, सब जानते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सॉइल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, आपको पता है। हमारी लाइफ की जो भी नीड होती है, ठीक है, वो कहाँ से पूरी होती है? सॉइल से पूरी होती है, बिकॉज वी डिराइव एवरीथिंग दैट वी नीड। हर वो चीज़ जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है वो हमें कहाँ से मिल रही है? मिट्टी से मिल रही है। ये फूड सिर्फ इंसानों को ही नहीं प्रोवाइड करती है बेटा, एनिमल्स को भी प्रोवाइड करती है। किसी भी क्रॉप की जो ग्रोथ होगी, नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ होगी, ये भी किस पे डिपेंड करती है? सॉइल पे। आप लोगों ने बैरन लैंड सुना होगा ना, बंजर ज़मीन। अगर सारी सॉइल बैरन हो जाए तो क्या हमें वीट, राइस मिलेगा? क्या हमें शीशम, सिनकोना, इनके पेड़ मिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। तो ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी पे ये डिपेंड करता है कि नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा, क्रॉप कैसी होगी। फिर बेटा जितना भी प्राइमरी फूड प्रोडक्ट है, जैसे सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सॉइल में ही ग्रो करते हैं और हम डायरेक्टली इसे किससे ही लेते हैं? सॉइल से ही लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे मीट, मिल्क, एग, हनी, वूल, लाख, ये भी इनडायरेक्टली हमें किससे ही मिल रहा है? सॉइल से भी मिल रहा है। कैसे? अगर हरी हरी घास नहीं होगी तो क्या गाय हमें मिल्क दे पाएगी? क्या काऊ हमें मिल्क दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। क्या हमारी गोट, शिप हरी हरी घास नहीं खाएगी तो क्या हमें मीट मिल पाएगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इनडायरेक्टली हमें ये भी सब सॉइल से ही मिल रहा है। दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम द कैटल, ये हम मिल्क है, एग है, हनी है, कैटल से, इंसेक्ट से, तो
मिल रहा है, पर ये अल्टीमेटली जो इंसेक्ट्स हैं, कैटल हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? सॉइल पर। किसके लिए? अपने फूड के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें हम सेकेंडरी फूड प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वो क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं वो फाइबर से बनते हैं, जैसे कॉटन क्लॉथ, जूट का क्लॉथ। ये कॉटन, जूट, हेम्प, ये भी कहाँ पर ही ग्रो होता है? सॉइल में ग्रो होता है। सॉइल सिर्फ हमें फूड और कपड़े ही प्रोवाइड नहीं करता बेटा, हमारे घर को बनाने के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमें सॉइल से ही मिलता है। इंडस्ट्रीज़ के लिए, कंट्री के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से ही मिलते हैं। इसीलिए सॉइल एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और बेसिक रिसोर्स है, विदाउट विच डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमें हमारी कंट्री की वेल्थ को बढ़ाना है तो हमें अच्छी सॉइल की रिक्वायरमेंट है। फिर से ध्यान से सुनो, सॉइल एक सिग्निफिकेंट नेचुरल और बेसिक रिसोर्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्रीज़ वेल्थ। कंट्री की वेल्थ को बढ़ाना है तो सॉइल की इम्पोर्टेंस बहुत है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन को। ठीक है, जो फैक्टर्स है उसमें जो पहला फैक्टर आएगा वो पेरेंट मटेरियल। ठीक है, रॉक जैसी होगी उससे बनने वाली सॉइल भी वैसी होगी। तो सबसे पहला तो कौन सा फैक्टर है? पेरेंट मटेरियल। दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन। अब बेटा अगर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तो ऑब्वियसली बात है उस बारिश के साथ सॉइल के जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होंगे वो भी चले जाएंगे, है ना। जैसे जैसे पानी बहता जाएगा वो अपने साथ इम्पोर्टेंट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट भी लेता जाएगा। दूसरा रिलीफ फीचर। तीसरा वेजिटेशन। देखो अब यहाँ पर सॉइल है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये जो सॉइल होगी, क्योंकि पेड़ों की पत्तियाँ यहीं पर गिरेंगी, जो एनिमल्स होंगे बहुत सारे वो यहीं पर रहेंगे, बर्ड्स यहाँ पर रहेंगी, तो यहाँ पर ये जो सॉइल होगी इसमें बहुत सारा क्या होगा? ह्यूमस। ठीक है, तो वेजिटेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है सॉइल फॉर्मेशन में। अगर किसी प्लेस की सॉइल आपको ह्यूमस रिच दिखती है इसका मतलब वहाँ पर वेजिटेशन बहुत अच्छा होगा। एनिमल, इंसेक्ट, मैन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। अब दो वर्ड आपको लर्न ही कर लेना है, पेडोजेनेसिस और पेडोलॉजी। पेडोजेनेसिस एंड पेडोलॉजी। सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसे पेडोजेनेसिस कहते हैं। सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। क्या? पेडोजेनेसिस। और साइंस की वो ब्रांच जो डील करती है सॉइल की स्टडी से उसे हम कहते हैं पेडोलॉजी। क्लियर है? पेडोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी क्या है? वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम सॉइल को स्टडी करते हैं। तो पेडोजेनेसिस, पेडोलॉजी दोनों आपको पता होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला है क्लाइमेट। अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम रहेगा, रेनफॉल भी एक्सट्रीम होगी, तो ऑब्वियसली बात है रॉक्स का ब्रेक डाउन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, और सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को ये चीज़ फेवर करती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर है, देखो दिन में ये एक रॉक है, एक चट्टान है, दिन में बहुत तेज गर्मी थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ये एकदम गर्म हो गई। ठीक है, अब शाम को 5 बजे 4 बजे यहाँ बारिश भी हो गई, तो बताओ ज़रा इस बहुत ज़्यादा गर्म रॉक के ऊपर जब पानी पड़ेगा तो ये रॉक चटक जाएगी कि नहीं चटक जाएगी? ठीक है, इसमें ब्रेक आना चालू हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम में रहेगा, रेनफॉल भी होगी, ये दोनों ही चीज़ें अगर साथ में रही तो ऑब्वियसली बात है सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस ज़्यादा अच्छी तरह हो जाएगा क्योंकि रॉक्स ब्रेक डाउन होंगी। जब वेजिटेशन का डीके होने लगता है तो सॉइल में ह्यूमस कंटेन भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पेड़ लग गया होगा, किसी एनिमल की डेथ हो गई होगी, तो ये जो ट्री है, जो प्लांट है, जो एनिमल की डेड बॉडी है, जो लीव्स हैं, वो सब
किसका काम करेंगी? सॉइल में ह्यूमस का काम करेंगी। जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो सॉइल को पोरस बना देती हैं, ठीक है। जो रूट्स होती हैं प्लांट की, ये हम क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं, वो हमारी सॉइल को क्या बना देती? पोरस। पोरस मतलब जिसके आर पार पानी जा सकता है, एयर जा सकती है। जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं वो भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। क्या होती हैं बेटा ये बायोकेमिकल प्रोसेसेस? मिनरलाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का टूटना बनना, साथ ही साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो बायोकेमिकल प्रोसेसेस भी सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। अब हम बात करेंगे पेरेंट रॉक की। फिज़िकल और केमिकल कंपोजिशन जैसा पेरेंट रॉक का होगा वैसा ही वहाँ पर प्रेजेंट सॉइल का भी होगा। तो जो फिज़िकल केमिकल कंपोजिशन पेरेंट रॉक का होता है वही डिटरमाइन करता है कि सॉइल के अंदर मिनरल कंपोजिशन कैसा होगा। बेटा देखो ये रॉक थी, ये ही टूटकर सॉइल बनने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो मिनरल कंटेंट होगा वो मिनरल कंटेंट आपको इस सॉइल में भी मिलेगा। क्लियर है? जैसे रेड सॉइल में आयरन होता है, क्यों? क्योंकि जो पेरेंट रॉक होती है, बिकॉज पेरेंट रॉक ऑफ रेड सॉइल रीजन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन, ठीक है। जहाँ पर भी रेड सॉइल आपको देखने को मिल रही है वहाँ पर जो पेरेंट रॉक रही होगी उसमें बहुत बड़े अमाउंट में किसका कंटेंट होगा? आयरन का कंटेंट होगा। क्लियर है? तो पेरेंट रॉक जैसा होगा, जो मिनरल कंटेंट पेरेंट रॉक में होगा वही सेम मिनरल कंटेंट किसका भी होगा? उस सॉइल का। क्लियर है? ये ज़रूर हो सकता है कि ह्यूमस की क्वांटिटी बढ़ सकती है, ह्यूमस की क्वांटिटी कम हो सकती है, अदरवाइज सेम कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब बेटा हम थर्ड फैक्टर को पढ़ेंगे, रिलीफ और द टोपोग्राफी। ज़रा ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनो, नहीं पहले देखो, ये स्टीप स्लोप है, ये जेंटल स्लोप है, नहीं अच्छे से बनाते हैं, ये स्टीप स्लोप हो गया, ये जेंटल स्लोप हो गया और ये प्लेन्स हो गए। तो बेटा प्लेन जितने भी होंगे वहाँ पर सॉइल की लेयर थोड़ी थिक होगी। डीप अगर हम जेंटल स्लोप की बात करें तो यहाँ पर डीप लेयर होगी सॉइल की, ठीक है। पर जो स्टीप स्लोप्स होंगे वहाँ पर बहुत ही थिन लेयर होगी सॉइल की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिलीफ और टोपोग्राफी का क्या रोल होता है, तो पहला आप बताना कि जो भी प्लेन्स होंगे वहाँ पर हमें एक थिक लेयर मिलती है सॉइल की और बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। पर वहीं पर अगर हम स्टीप स्लोप्स की बात करें तो वहाँ पर सॉइल की जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा थिन होती है। क्यों होती है? क्योंकि ईज़िली स्ट्रीम, रिवर बहुत सारी सॉइल को अपने साथ बहाकर ले जा सकती हैं। अब इन दोनों के थिन और थिक के बीच की जो बात होती है वो हमें कहाँ पर मिलेगी? जेंटल स्लोप्स पे मिलेगी। आई बात समझ में? जेंटल स्लोप पे डीप लेयर होगी, बहुत ज़्यादा डीप लेयर होगी कहाँ पर बेटा? प्लेन्स पर। और बिल्कुल थिन सॉइल की लेयर होगी कहाँ पर? स्टीप स्लोप्स पे। समझ में आ गया? चलें देखो, टोपोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। जो स्टीप स्लोप्स होते हैं यूजुअली वहाँ पर थिन सॉइल की लेयर होती है, क्योंकि जो वेदर्ड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ईजिली कैरी करके ले जाया जाता है, ठीक है। ले जाने वाले कौन होते हैं? स्ट्रीम्स ऑफ एंड रिवर्स। जो जेंटल स्लोप्स होते हैं वहाँ पर डीप लेयर होती है सॉइल की। हमें थिक और फर्टाइल लेयर मिलेगी सॉइल की कहाँ पर? फ्लैट प्लेन्स पे, वैली में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेदर्ड पार्टिकल्स अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, है ना। ज़मीन पे जो वेदर पार्टिकल, जो रॉक पार्टिकल्स होंगे वो अनडिस्टर्ब्ड है। बेटा अब हम फोर्थ फैक्टर को डिस्कस करेंगे जो है टाइम। टाइम पैसिव सॉइल फॉर्मर है, ठीक है। पैसिव सॉइल फॉर्मर कौन होता है बेटा? टाइम। क्योंकि एक पेरेंट रॉक से सॉइल बनने की और मैच्योर्ड सॉइल प्रोफाइल तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो टाइम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि भाई पहले रॉक थी, रॉक से बड़े बड़े बोल्डर रॉक फ्रेगमेंट्स बने, फिर रॉक फ्रेगमेंट से आपकी बहुत ही क्या महीन सॉइल बनी। क्लियर है? तो पैसिव सॉइल फॉर्मर आप किसको कहते हो? टाइम को। ये जो फाइन पाउडर आपको दिख रहा है जो बना इस रॉक से है,
इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बेटा। द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर्ड सॉइल प्रोफाइल इज़ अ स्लो प्रोसेस। मेच्योर्ड सॉइल प्रोफाइल तक पहुंचने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्लो प्रोसेस है। किसकी, इवोल्यूशन की। फ्रॉम ओरिजिनल पेरेंट मटेरियल से मेच्योर्ड सॉइल प्रोफाइल तक आ जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल के कंपोजिशन की बात करेंगे तो सॉइल में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे सैंड है, सिल्ट है, मिनरल्स भी होते हैं, और ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है जैसे कि लीव्स हैं, ह्यूमस, है ना। बेसिकली वेराइंग प्रोपोर्शन में हमें सॉइल के अंदर सिलिका, क्ले, चॉक और ह्यूमस मिलता है। अगर कोई सॉइल आपने देखी है किसी पर्टिकुलर प्लेस की, दूसरी जगह की कोई सॉइल देखी है, तो उन दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। उनमें वेराइंग प्रोपोर्शन में आपको सिलिका, क्ले, चॉक और ह्यूमस मिलेगा। अब हम सॉइल प्रोफाइल की बात करेंगे बेटा। तो सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। सॉइल में 2 लेयर होती हैं, पहली लेयर टॉप लेयर और दूसरी सब सॉइल। तो पहले हम टॉप सॉइल को डिस्कस करेंगे। सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर होंगी सॉइल की, पहली टॉप सॉइल, दूसरी सब सॉइल। तो पहले हम टॉप सॉइल को डिस्कस करेंगे। टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है टॉप सॉइल। इसके अंदर होता है ह्यूमस, इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, है ना। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं इनका बहुत ही फाइन पार्टिकल किसमें मिलेगा, आपको टॉप सॉइल में मिलेगा। जो फॉर्मेशन होता है टॉप सॉइल का वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है बेटा, और लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। बहुत लंबे टाइम के बाद बनती है पर ईज़िली वॉश अवे हो जाती है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि ये टॉप सॉइल है, तो जो लीव्स होंगी, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो इजीली आपको इस लेयर में मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, ये भी हमने जान लिया। पर जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली बात है यही टॉप सॉइल उड़ जाएगी, बह जाएगी, तेज़ हवा से उड़ जाएगी, पानी के साथ बह जाएगी। तो जो फॉर्मेशन होता है टॉप सॉइल का वो बहुत ही स्लो और लॉन्ग प्रोसेस है, पर ये वॉश अवे ईजीली हो जाता है। क्लियर हुई बात। अब हम सब सॉइल की बात करेंगे। तो बेटा जो टॉप सॉइल होती है उसके नीचे, उसके अंदर, मतलब जैसे ये रही टॉप सॉइल के नीचे क्या होती है, सब सॉइल होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक, और ये बेसिकली किससे ही बनी है, पेरेंट रॉक की वेदरिंग से। जब पेरेंट रॉक टूट गई, रॉक फ्रेगमेंट्स, उससे बनती है। इसके अंदर मॉइस्चर होता है, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, पर ह्यूमस नहीं होता है। देखो ह्यूमस बनता कैसे है ना। जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स हैं, लीव्स हैं, वो ह्यूमस बनाते हैं। तो अगर पत्तियाँ गिरी तो पत्तियाँ यहाँ पर गिरेगी ना बेटा, तो टॉप सॉइल के ऊपर ह्यूमस बनेगा। पत्तियाँ गिर के अंदर तो नहीं चली जाएंगी। क्लियर है। बिलो सब सॉइल के नीचे सॉलिड अनवेदर्ड बेडरॉक होती हैं, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। पहला है सैंडी सॉइल, ठीक है। इसमें 60% सैंड होती है और 10% सिर्फ क्ले होती है। 60% क्या होगी, सैंड, 10% होगी क्ले। इट हैज़ नियरली 60% ऑफ सैंड एंड अबाउट 10% ऑफ क्ले। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लूज़ होते हैं, बहुत पोरस होते हैं। आप अगर कभी रेत में पानी डालोगे देखना, तो क्या वो बंध पाती है, नहीं बनती है ना, तो वहाँ पानी बाहर निकल जाता है। जैसे 2 मिट्टियाँ लो, एक क्ले सॉइल लो और सैंडी लो, तो क्ले में पानी डालोगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, पर क्ले जो सैंडी सॉइल होगी वो पूरे पानी को बाहर निकल जाने देगी, पोरस होती है। एज दे डू नॉट हैव इनफ ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, इनके अंदर सीमेंटिंग मटेरियल नहीं होता है, इनफ नहीं होता है। अब हम क्लेई सॉइल को पढ़ेंगे बेटा। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में क्ले होता है, नाम से ही पता चल रहा है क्लेई सॉइल है, बहुत ज़्यादा क्ले होता है। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है जब ये पानी के साथ मिलती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्लेई सॉइल। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब पहली बरसात होती है तो जब हम गांव में जाते हैं या किसी खेत के पास से गुजरते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही होती हैं। तो स्लिप इसलिए होती हैं क्योंकि जैसे ही ये क्लेई सॉइल पानी के साथ मिलती है तो एकदम चिपचिपी हो जाती है। अब हम लोमी सॉइल को पढ़ेंगे।
ये बहुत ही फाइन सॉइल होती है, इसमें सैंड भी होता है, इसमें क्ले भी होता है और वो दोनों इक्वल प्रपोर्शन में होते हैं। तो लोमी सॉइल हमारे लिए बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसमें सैंड भी है, क्ले भी है, दोनों इक्वल प्रपोर्शन में है और ये फार्मिंग के लिए बेस्ट सॉइल होती है। ना ही तो सैंडी सॉइल बहुत अच्छी है हमारे लिए, ना ही तो क्लेई सॉइल बहुत अच्छी है पर बहुत अच्छी नहीं। तो बेस्ट सॉइल कौन सी है फार्मिंग के लिए? लोमी सॉइल। अब हम मेजर सॉइल टाइप्स की बात करेंगे कि इंडिया में कितने टाइप की सॉइल मिलती है। तो मेजरली हमें इंडिया में 4 टाइप की सॉइल मिलती है। इंडिया में आपको वैरायटी ऑफ सॉइल्स मिल जाएगी, वैरायटी ऑफ, ये 4 के अलावा भी और सॉइल मिल जाएंगी, ठीक है। इंडिया हैज़ वैरायटी ऑफ सॉइल्स। क्यों है वैरायटी ऑफ सॉइल इंडिया में? क्योंकि इंडिया में रॉक्स की वैरायटी है, वैरायटी में रॉक्स अवेलेबल है, वैरायटी में रॉक्स अवेलेबल है तो सॉइल भी अवेलेबल है। रिलीफ फीचर अलग अलग हैं, वेजिटेशन अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग हैं। तो हमारे इंडिया में हर जगह आपको सेम सॉइल नहीं मिलेगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मिलेगी, कहीं लेस फर्टाइल सॉइल मिलेगी, कहीं क्ले मिलेगी, कहीं लोमी मिलेगी। जो डिफरेंट जो सॉइल होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, किस में? कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर में, ह्यूमस में, मिनरल कंटेंट में। किसी में ह्यूमस बहुत ज़्यादा है, किसी में ह्यूमस नहीं है, किसी में ह्यूमस थोड़ा है, थोड़ा नहीं है। तो बहुत सारी सॉइल हैं हमारे इंडिया में। मेन सॉइल को हम पढ़ेंगे तो 4 होती है, एलुवियल, ब्लैक, रेड और लेटराइट। बेटा मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, हम सेकेंड पार्ट से एलुवियल सॉइल को स्टार्ट करेंगे।